नमस्कार, आप देख रहे हैं Sen 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और ये देखिए लघु सचिवालय सेक्टर 12 और यहाँ देखें महिलाओं का ये बैठक। सुबह सुबह यहाँ इन्होंने धरना दे दिया, बैठक कर दिया। आखिर वजह क्या है उसके साथ एक चीज और दिखाएंगे। ये देखिए डिब्बे है, ये बाल्टी है, ये खाली डब्बे सारे लेकर पहुंचे हुए महिलाएं हैं। महिलाओं से पूछेंगे कहाँ से आई है, क्या वजह है, क्यों आज ये खाली बाल्टी पड़ी है। पानी नहीं जान रहे, 4 दिन पूछ रहे सेक्टर 4। अरे क्यों पूछ रहे, 1 घंटा से बैठे, 1.5 घंटा से कोनो सुनवाई ना है। कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नाम भैया पूछ के क्या करूँगी, यही बात बार बार बता तो रहे हैं। प्रेम नगर सेक्टर 4 से पानी के लिए आए हैं, पानी नहीं आ रहा। 7-8 महीना हो गए, पानी नहीं आ रहा। 6 महीने से मांग मांग कर बच्चे काम चला रहे। 2 दिन पर 1 दिन नहा रहे भैया। मंजिल तो बन गया, पूजा कैसे करे बिना नहाए? बिना नहाए कोई पूजा करेगा? वो जो ऑफिस पे बैठ गए हैं, पब्लिक तोड़ दिया तभी तो जीत के बैठ गए हैं। और जो पब्लिक के गर्ज है तो पब्लिक की क्यों नहीं सुनवाई है? पब्लिक से आप हो तो आपसे हम लोग हैं, वोट उड़ दिए क्यों जीत के तभी तो बैठ गए। ये देखिए महिला है यहाँ, ये नीचे बैठ के रो रही हैं। ये देखिए दुखित कितनी है जी, क्यों रो रही हैं? पानी बेहतर, पानी का दिक्कत है। कब से तो रोने से पानी थोड़ी आ जाएगा। अब पानी ना आएगा तो अब 1 दिन के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं है। ऐसे करते करते 6 महीना हो गया। अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी पानी। रो रही है, क्यों रो रही है? तो आपके विधायक जो मंत्री हैं, उनसे बातचीत किए थे आप लोग? गए थे उनके पास? अब कोई सुनाइए ना है तो हम क्या कहें। खाली वोट खोजते हैं, बस दे दिया वोट। जब वोट दे दिए थे आप, अब वोट देने के बाद तो पानी नहीं दे रहे। कितना दिन से पानी नहीं आ रहा? पानी तो ऐसे 6 महीना हो गया कि हाँ आप दे देंगे, आप दे देंगे, आप दे देंगे। अब हो गया काम निकलते, कैसे काम चल रहा है? दूर से लाते हैं, दूसरा गाँव में हाल जाते। काम ड्यूटी करके आते हैं, 9-10 बजे रात में लाते हैं घर वाले। काम पर जाने के बाद पानी नहीं रहता है, दिक्कत होती है। मुसीबत है, लेटरिन की ज्यादा आप कुछ के लिए क्या कर। एक दर्द देखिए। होगा नहीं आ रहा पानी। हाँ 6 महीने से पानी नहीं रहा। पानी कितने देखिए, जब नेता काम नहीं करते हैं तो जनता अधिकारियों से अपने दुखड़ा रोने पहुंच जाती है, और अधिकारी कितना इस पर संज्ञान लेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। और अधिकारी यहीं बैठते हैं और अधिकारियों से सुध लेना चाहिए नहीं, ये तो जनता समझ रही है इस बात को। और इसीलिए जनता का विश्वास है कि डीसी कार्यालय के बाहर पहुंची हैं और जनता कहीं ना कहीं पानी मांग रही है और कुछ नहीं देगी। 6-6 महीने से पानी नहीं आता। खाली बाल्टी लेकर ये बुढ़िया माँ है यहाँ बैठ कर रो रही थी, जो ये रो रही थी, देखिए अभी भी रो रही है। उनसे बातचीत किया तो उन्होंने साहब कहा कि 6 महीने से हम जब ड्यूटी करके आते हैं तो शाम को पानी नहीं रहता है, उसके लिए कैसे घर खाना बनाए, कैसे पूजा करें। बच्चों को मैडम नहीं अरे बहुत दूर से लाते हैं, वो उस पार से लाते हैं, वो रोड के उस पार से पानी लाते हैं। बल्टी बल्टी उठा के हाथ पैर में ऐसे दर्द हो गया है पूरे सबको। प्रेम नगर सेक्टर 4 में विधायक नरेंद्र गुप्ता है। हाँ देखिए कुछ ही महीने बाद फिर विधानसभा होने वाला है, चुनाव होगा, लेकिन जनता किस तरह से त्रस्त है ये इसकी वानगी आप देख सकते हैं। इस बाल्टी, ये केन, डिब्बे, ये तमाम खाली देखें। खाली भैया ये पानी है कि खाली लेके आए? खाली, उसको खोलना है एक बार। देखिए ये खाली बाल्टी लेके पहुंचे हैं और 1-2 और भी है डब्बे लेके पहुंचे हुए, सिर्फ प्रशासन को दिखाने के लिए, प्रशासन को समझाने के लिए। और ये देखिए लघु सचिवालय सेक्टर 12 की तस्वीर है, जो गेट के बाहर प्रशासन पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। और मौजूदगी के साथ साथ आप देखें कि प्रशासन कब चेत लेगा, कब समझेगा और इनकी सुध लेगा, क्योंकि पानी 6 महीने से नहीं इनके पास है, जिसको लेकर विधायक नेताओं से मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। तो यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं और बोतल भी ले रखे हैं पानी पीने के लिए। जी आप लोग कुछ बोलेंगे? आप लोग नाराज है? पानी 1 साल से हमारे घर में नहीं आ रहा, किसी के नहीं आ रहा है पानी। वो 6 महीना बता रहे आप? 1 साल पानी आ रहा है, आधा घंटा 1 घंटा दे देता है बस, फिर हाँ नहीं आ रहा है। 1 घंटा दे दे, 2 घंटा दे दे, कभी तो देवे ही नहीं। और 1 साल तो बोले आज
पब्लिक पागल है ऐसी, तो दे ही नहीं रहे। एक साल का पानी नहीं आता है जी, एक हफ्ता में। कैसे ऐसे सेक्टर रोड के पास सेक्टर है, सेक्टरों में से ला के काम चलाते हैं। कभी मोहल्ले का हमें पानी का कौन सा सेक्टर? सेक्टर 8। हाँ जी, कोठी वाले भी भगाते हैं हमारे बच्चे इनको कि चलो पानी ना है यहाँ, क्या करें। कभी टैंकरों के मारा मारी कर पानी उन्हीं का बिल आता है कि वैसे ही पानी ऐसे ही लाते हैं। अच्छा, बिजली का बिल आता है खाली बिजली का बिल आता है, पानी नहीं आता। पानी ही नहीं आता भैया, क्या करें। साल भर हो गए ऐसे ही। ऐसे ही कभी आएगा कभी नहीं साल आएगा। भर हो गए। अब यहाँ क्या मतलब यहाँ आने से क्या लग रहा है कि अभी आए तो इसीलिए जी समय के हाल हो जाएगा समस्या का। नेता नहीं सुन रहे, नेता तो और आके भी झांकते नहीं है कि कैसे है नहरे पब्लिक अपने आप बन के बैठ गए। एक बीजेपी के नेता ने तब वीडियो वायरल हुई थी कि वो धमकाए थे कि भाई अधिकारी काम नहीं कर रहे हो, पानी देना पड़ेगा, धरना देंगे, फिर भी पानी नहीं आया। नहीं आया, जब आया आधा घंटा फिर चला गया। गलती किसकी मानते हो, अधिकारियों की है कि नेताओं की? नेताओं की है, अधिकारियों की सब मिली जुली सरकार है। गरीब आदमी मरता है सब तरिया, पैसे वाला कोई नहीं मरता, ना कोई नेता मरता ना पैसे वाला कोठी वाला मरता है। हाँ, आप वोट देते हो लेकिन वोट के बाद फायदा कुछ नहीं होता। वोट ले लेते हैं, ये करेंगे, फायदा नेता उठाते हैं, गरीब जनता यही मरे। हाँ, बीमार पड़े बच्चे सब। इतनी गर्मी में क्या करेंगे बताओ, पानी की। देखिए तमाम है, कोई अधिकारी शायद आने वाले हैं यहाँ पे। देखिए लोगों से लोग इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए कोई अधिकारी और यहाँ पहुँच चुके हैं, शायद बातचीत होगी, शायद इनकी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि ज्ञापन तमाम लोगों की तरफ से। एक मिनट कंप्लेंट कर ली, और जो सरकार के जो नेता हैं उन नेताओं से भी हमने सबसे कंप्लेंट कर ली, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके चलते आज हमने यहाँ पर, आप ये देख रहे हैं, सैकड़ों लोग जो बेचारे परेशान हैं पानी की बूंद बूंद के लिए, मजदूर लोग हैं ये लोग अपने काम धंधे को छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ इस गर्मी में, देखिए 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, और ये लोग यहाँ पर अधिकारियों के पास ये गुहार लगाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें पता चला था कि जनता दरबार लग रहा है और डीसी साहब जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। हालांकि डीसी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है, एडीसी साहब से हमारी मुलाकात हुई है और हमने उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया है। और हमने पहले भी ये समस्या इसी तरह से प्रदर्शन किया था FMDA में जाकर, लेकिन कुछ दिन सुनवाई हुई, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही समस्या बन गई। अब हम आज आपके माध्यम से, मैं जनता के साथ खड़ा हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% फेल हो चुकी है। सिर्फ 5-7 मुद्दे हैं जिन पे जनता को बहकाने बरगलाने का काम किया जाता है। पानी के लिए लोग परेशान हैं, सीवर के लिए लोग परेशान हैं, फैमिली ID के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, कूड़े का कोई इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, राशन कार्ड लोगों के कट गए हैं, पेंशन के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। इतनी समस्याएं हैं। 134 से गरीबों के लिए हुआ करती थी, जिसमें स्कूलों में बच्चों के एडमिशन हो जाते थे, वो भी बंद कर दिया गया है इस सरकार में। तो ये सरकार टोटली पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हवा पानी हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा संविधान कहता है कि हवा और पानी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप देखिए यहाँ पानी के लिए पूरे फरीदाबाद में प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे बड़ा सरकार का फेलियर कुछ नहीं हो सकता। 10 साल जनता ने दिए, 10 साल जनता ने दिए और जनता ने देख लिया। 10 साल में आज हम जहां थे वहां से निचले पायदान पे खड़े हैं। 10 साल में हम नीचे गिरे हैं, ऊपर नहीं उठे। आप तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जी क्या कह रहे थे आप? मैं वो एक सवाल कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं फेल हो चुकी है, लेकिन उन्हीं के एक नेता की वीडियो वायरल हो रही थी कि साफ अधिकारियों को धमकाते दिखाई दिए कि भाई काम पानी नहीं दोगे तो फिर खैर नहीं है, आपको मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। देखिए जो नेता सत्ता में है वो धमका भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज जब 3-4 महीने चुनाव में बचे हैं तब वो धमकाने की याद आ रही है। आज तक मैं कह रहा हूँ जो नेता धमका रहे हैं, ये जनता खड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या इस जनता के बीच में कभी आए हैं वो नेता पूछने के लिए कि भाई आपको क्या समस्या है? और आज बड़ा आसान है, कोई भी चीज आप सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर दें। आम जनता के लिए तो पानी के लिए तो कर रहे थे, JE को, SDO को, SDM सबको ले कर रहे हैं, लेकिन आज ये नौबत क्यों आई? इलेक्शन से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ये नौबत क्यों आई? पूरे 5 साल राज किया, आज MLA का चुनाव अब 3 महीने और बाकी बचे हैं, आज पूरे 5 साल हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं उस 5 साल में ये एग्रेशन क्यों नहीं दिखाई दिया?
ये गर्मी अधिकारियों पे क्यों नहीं दिखाई दी? और सुनो, खाली गर्मी दिखाने से कुछ नहीं होता, काम करवाना पड़ता है। गर्मी दिखाना बहुत आसान है, आज गर्मी दिखा दो, पीछे जाके पुचकार दो कि चल कोई बात नहीं है, तो तू भी काना मैं भी काना, और जैसे चल रहा है बढ़िया चल रहा है। आप तो दोनों पे आरोप लगा रहे हैं, अधिकारियों पे या नेताओं पे? जी, एक एक करके नहीं, आप दोनों पे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों भी कह रहे हैं कि वही हैं और नेता भी एक ही हैं। फिर तो मेरी बात सुनो, अधिकारी और जनता के बीच में एक माध्यम होता है काम करवाने की, एक कड़ी होती है जनता, नेता। जब जनता का काम अधिकारी नहीं कर पा रहे या अधिकारियों के पास वो सोर्सेज नहीं है, तो नेता का फर्ज बनता है वो सोर्सेज उनको मुहैया करवाया जाए। अगर कोई टेंडर नहीं हुआ तो इसमें सरकार संज्ञान लेगी। आप देखिए, मैंने पहली बार देखा है कि सीवर का टेंडर खत्म हो गया, स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का टेंडर खत्म हो गया। अब फिर आप देखिए, फिलिप्स के ड्राइवर नहीं है इनके पास, लाइटें खराब पड़ी हैं। इनका क्या बहाना है कि फिलिप्स के ड्राइवर नहीं है हमारे पास, क्योंकि फिलिप्स की जो वारंटी थी वारंटी खत्म हो गई है, जो लाइटें बंद पड़ी हैं वो बंद पड़ी हैं। अब ड्राइवर कहीं से मैनेज करके लाके दो इनको, जब वो काम होगा। तो ये सरासर फेलियर। कमी कहाँ समझ में आ रही? कमी अधिकारियों में कमी है या नेताओं में? सही से कमी नेतृत्व में है। अधिकारी यही थे, यही हैं, यही रहेंगे, लेकिन नेतृत्व में कमी है। नेता काम नहीं करवा पा रहे, नेता और सरकार बुरी तरह से फेल है। इनकी पॉलिसीज जो हैं वो सारी गलत हैं। मेरी उम्र 42 साल हो गई, मैंने पहली बार देखा है कि सीवर लाइन मेंटेनेंस का टेंडर खत्म हो गया। मैंने पहली बार देखा है स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का टेंडर खत्म हो गया। मैंने पहली बार देखा है अधिकारी ये बहाना बना रहे हैं कि जी वो टेंडर खत्म हो गया, वारंटी खत्म हो गई फिलिप्स की, इसलिए हमारे पास ड्राइवर नहीं है, तो इसलिए हम स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं कर पाएंगे, जनता को अंधेरे में रहना पड़ेगा। अब आश्वासन क्या? एडीसी से क्या आश्वासन मिला? एडीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस विषय पर वो नगर निगम और एफएमडीए दोनों के अधिकारियों से संज्ञान लेंगे। और अभी एडिशनल सीईओ हैं पार्थ गुप्ता, एफएमडीए, उनको कॉल कर दिया है और उनसे कहा गया है कि जैसे भी करके आज ही इनकी समस्या का समाधान किया जाए। अब पार्थ गुप्ता जी ने हमें बुलाया है, उन्होंने कहा है कि आप मेरे पास आ जाइए। हालांकि पार्थ गुप्ता जी यहाँ आने को भी तैयार थे, लेकिन हमने कहा कोई नहीं, शिष्टाचार है, वो अधिकारी हैं, वो भी काम कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे, हम जाने को तैयार हैं उनके पास, हम जा रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्या का समाधान चाहिए। हमें प्रेमनगर में, हमें फरीदाबाद में पानी चाहिए, बस जी। देखिए, पानी के लेकर आज एडीसी से मिले हैं जनता, और जनता के साथ जो नुमाइंदगी करने पहुंचे थे, उस आप कह रहे हैं कि एडीसी ने आश्वासन दिया कि आज पानी मिल पाएगी लोगों को। और देखिए, जनता यहाँ से लौट रही है और बातचीत हो गई है। अब देखना ही होगा कि आखिर जो 6 महीने साल भर से जो पानी की समस्याएं जो थी, समस्याओं को लेकर लोग जूझ रहे थे, प्रेमनगर के लोग, क्या उनकी समस्याएं पानी की खत्म हो पाएगी? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं, सरकार पे तो कम, नेताओं पे ज्यादा आरोप लगते नजर, नेतृत्व में कमी है, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। 10 साल बीत जाने के बावजूद भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। अब देखना होगा अधिकारी इस पर कब संज्ञान लेंगे और कब इनकी पानी की समस्याओं को समाप्त करेंगे। ऐसी खबरों के साथ आप जुड़े, आप देख रहे थे एफसीएन 24 न्यूज।